आज a lot of us want to be anonymous Christians. हमें से बहुत लोग जो है मसीह है लेकिन किसी को बस पता ना चले. We want to be left alone क्योंकि हमने इस ईमान और इसको शेयर करने की बात को कभी सीरियसली लिया नहीं. But Timothy is growing because he is sharing his faith. और अगर आप और मैं अपने ईमान को दूसरे को साथ शेयर करना शुरू करेंगे, ये हमारे ईमान को और मजबूत बनाए, ये हमें खुदावन के साथ और गहरे रिश्ते में बांधेगा. Because we are sharing our faith. कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, I need to have degrees. मेरे पास डिग्रीज हो तो मैं शेयर कर सकता. कई बार हमें लगता है कि नो मुझे और पढ़ना चाहिए तो मैं कर सकता हूं, मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कर सकता हूं. I give you a challenge. You go and share with your faith of who you are with others and see what God does. आप शेयर करें और देखें खुदा आपकी कमी में वो कैसे आपको जोरावर बनाता, आपको मजबूत बनाता. But we have to share our faith. is sincere and he's working. हमारा जो ईमान जो है वो सिंसियर कैसे होगा? How do you think that your faith and your family's faith will be sincere faith? ये सवाल है जो अक्सर हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम वाकई में खुदा में बढ़ रहे हैं? Are we actually growing in the Lord? Because when we are growing in the Lord, that is only when we can say that our faith is sincere. The proof or the way you find that, or the way you analyze and evaluate is that are we learning something new every day? क्या हमारे जिंदगी में कुछ हम नया हर दिन सीख रहे हैं खुदा के बारे में? If we are not learning anything about God, that we are not growing. हम जहां थे हम वहीं पर है और हमें लग रहा है कि हम बहुत सिंसियर है अपने ईमान में. But that's not true. यहां पे तिमोथी को अप्रिशिएट करता है पॉल ये जान के कि तुम्हारा ईमान जो है वो मजबूत होता जा रहा है. You are growing sincerely in your faith. और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो मजबूत हो, सो वी हैव टू ग्रो. अगर हमें लगेगा कि नहीं हमने बस सीख लिया है, हमने बस जान लिया है, तो वी आर नॉट सिंसियर. आप और मैं जब हम अपने ईमान में मजबूत होंगे, जब हम बढ़ेंगे, चेंजेस विल हैपन इन आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में बदलाव और तब्दीली आने लगेगा. And we can experience that ये चीज पहले नहीं था. How is this happening in my life? How is this new thing happening in my life? Because you are growing in your faith. And who is going to do that? It's the job of the mother and the father. माँ और बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दूसरी बात, Timothy had a sharing faith. वो अपने ईमान को दूसरों के साथ शेयर करना जानता था. आज a lot of us want to be anonymous Christians. हमें से बहुत लोग जो है मसीह है लेकिन किसी को बस पता ना चले. We want to be left alone. We don't want to get into trouble. क्योंकि हमने इस ईमान और इसको शेयर करने की बात को कभी सीरियसली लिया नहीं. But Timothy is growing because he is sharing his faith. और अगर आप और मैं अपने ईमान को दूसरे को साथ शेयर करना शुरू करेंगे, ये हमारे ईमान को और मजबूत बनाएगा. ये हमें खुदावन के साथ और गहरे रिश्ते में बांधेगा. Because we are sharing our faith. कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, I need to have degrees. मेरे पास डिग्रीज हो तो मैं शेयर कर सकता हूं. कई बार हमें लगता है कि नो मुझे और पढ़ना चाहिए तो मैं कर सकता हूं, मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कर सकता हूं. I give you a challenge. You go and share with your faith of who you are with others and see what God does. आप शेयर करें और देखें खुदा आपकी कमी में वो कैसे आपको जोरावर बनाता है,
आपको मजबूत बनाता है. बट वी हैव टू शेयर आवर फेथ. एंड द थर्ड थिंग, Timothy had a solid faith. तिमोथी का जो ईमान है वो मजबूत है, और इसलिए पौलुस उसको कहता है कि तुम डरना मत. God has not given you a spirit of fear. खुदा जो है तुमको दहशत की रुत उसने नहीं दिया है. And that's why many a times, church, when our faith is wavy and shaking, we try to run away from situation. But God wants us to be solid in our faith. अगर हम चर्च आते हैं, अगर हम मसीह कि कलाम को अगर हम सुनते हैं, अगर हमारे ईमान में मजबूती नहीं आती है तो हम कलाम को सुन नहीं रहे, वो हमारे कानों से निकल के चला जा रहा है. लेकिन अगर हम कलाम को सुन रहे हैं, एंड इफ इट इज चैलेंजिंग अस, वो हमें और अलग अलग बातों को सीखने के लिए चैलेंज करता है, हम कलाम में जाकर उन बातों को सीखते हैं, देखते हैं, हमारा ईमान मजबूत होने लगेगा. We'll become bold about who we are as believers. And that's why, church, I want all of you to have a sincere faith. I want all of you to have a sharing faith. And I want all of you to have a solid faith. ये वक्त है ना गफलती का, आसान से जिंदगी का नहीं है. ये वक्त है कि अपने ईमान में मजबूत होना. Because the reality is, church, हकीकत ये है कि none of us know how long we are in this earth. हम में से किसी को भी नहीं पता है कि हमारा समय इस दुनिया में कितने देर का है. लेकिन अगर हम आज माँ और बाप अगर अपने काम को नहीं कर रहे, अगर ईमान की बातें अपने बच्चों को हम नहीं बता रहे, we are wasting time and we are wasting their eternity. और इसलिए ज़रूरी है कि जो हमने जाना है वो अपने बच्चों को दे, उन्हें सिखाए, उन्हें बताए, उनके सामने चीज़ें खोल कर रखे, ताकि वो और अपने ईमान की बातों के लिए आपके सामने क्वेश्चन करे, आप दूसरों के साथ अपने ईमान की बातों शेयर करें, एंड ग्रो इन योर फेथ. मे योर फेथ बी अ सॉलिड फेथ. और जिस तरह से पौलुस कहता है, वो ईमान जो तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ में था, क्या तुम में भी है. It's our job today to give what we have known about the gospel. खुदा यीशु मसीह की बातें, we have to share that with our family, with our children. This time is running away. समय जो है वो खत्म हो रहा है, church. And if you truly love your children, अगर आप वाकई में अपने बच्चों से प्यार करते हैं, you will change. आप बदलेंगे और खुदा की बातें अपने बच्चों से आप शेयर करेंगे. Maybe from today, आज से, don't only talk about clothes and food and cartoon and this, talk about Jesus. ये उनको हमेशा की जिंदगी दिलाएगा. As I close, I want to just talk to you about an incident that hurt me deeply. एक incident जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ, that has hurt me very deeply. 31 अप्रैल को, it's a place called जबलपुर. जबलपुर ये जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे मैंने अपनी theological studies करी है. And that's where I also met Shalini when I was working in a church. And जबलपुर की ये कहानी है जहाँ पे 31st of April, थर्सडे का दिन था, जहाँ पे a group of people, एक फैमिली जो है, they came from Delhi, दिल्ली से आकर वो लोग घूमने के लिए जबलपुर में आए थे. और ये फैमिली जो है एक कश्ती में, एक बोट में, they were on a dam called बरगी डैम. और उस बरगी डैम में जब वो लोग जहाज में बैठकर सैर कर रहे थे, there was suddenly एक तूफान आ जाता है.
और उस डैम में तूफान इतना भयंकर आता है कि वो जो जहाज, जो शिप स्टार्ट्स टू कैप्साइज, और जैसा कि अक्सर हमने देखा है कि वी आर इन आवर होम कंट्रीज, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज डिजास्टर्स। हम लोग बहुत चीज़ों को कैजुअली लेते हैं। उस कश्ती में इतने लाइफ जैकेट्स थे नहीं कि सारे लोगों को मिले, बट जितनों को मिल पाया सबको लाइफ जैकेट दिया। और ये जो कश्ती है ये पूरा उलट के सारे जो पैसेंजर्स थे, दे ऑल वर ड्राउनिंग इन दैट डैम, बरगी डैम। एंड देन रेस्क्यू स्क्वाड वॉज कॉल्ड आफ्टर 12 आवर्स। 12 घंटे के बाद जो रेस्क्यू स्क्वाड उस जगह में आके लोगों को, जो बहुत सारे लोग खत्म हो गए थे उस इंसिडेंट में, दे वर टेकिंग देम आउट। जब ये रेस्क्यू स्क्वाड जब वहां पे आया, एक लाश को निकालने में उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। एंड दैट डेड बॉडी was of a woman and her name was Marina Masih. Marina Masih 39 years की थी। मसीह को जानने वाली एक बहन थी, और उसके डेड बॉडी को निकालने में वो जो सारे रेस्क्यू वर्कर्स है, अगर उसकी आप यूट्यूब में अगर उसके वीडियोस को आप देखेंगे, दे स्ट्रगल्ड टू टेक दिस वुमन आउट, बिकॉज ये औरत अपने 4 साल के बेटे को पकड़कर पानी में वैसे फंसी हुई थी। शी वॉज होल्डिंग हर 4-year-old एंड शी वुड नॉट लेट हिम गो। मरने के बाद भी 12 घंटे तक यह औरत अपने बच्चे को पकड़ के रहती है। एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑन दैट। And when the rescuers were interviewing, उसने कहा कि this has broken our heart. इस इंसिडेंट ने हमारे दिल को तोड़ दिया है कि कैसे एक माँ जो अपने बच्चे को मरने के बाद भी 12 घंटे तक वैसे समेट के रहती है, कोशिश ये करती है कि शायद मेरा बच्चा बच जाए। बट मरीना could not survive. उसका जो बेटा है त्रिशान 4 साल का था, could not survive. But my prayer and my hope is that इन 4 सालों में मरीना ने अपने बच्चे को खुदावन के बारे में बता दिया होगा। My prayer is and my hope is that in these 4 years of the life of this young fellow, इस छोटे से बच्चे को खुदा ने यीशु मसीह के बारे में बता दिया होगा। The reality is church, हमारे पास जो इस दुनिया में वक्त कम है, अगर हमने खुदावंद को जाना है, pass it to your children. बच्चे को बता दो, this is the best thing you will ever give them. ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिन्होंने खुदावंद को नहीं जाना। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिनके सामने ये पैगाम किसी ने ला के नहीं रखा, बट आपके सामने रखा है। एंड यू एंड आई हैव अ जॉब। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को खुदावंद की बातें बताएं। कब किसका वक्त आ जाएगा, वी डोंट नो। May your faith and my faith be a sincere faith. May your faith and my faith be a sharing faith. And may your faith and my faith be a solid faith. ताकि कोई आज से 20 साल बाद ये कहे, वो ईमान जो उसमें और उसकी माँ में था, वो ईमान इस बच्चे में भी है। That will be your story and my story. अपनी आंखों को बंद करेंगे। लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू
थैंक यू फॉर दिस टाइम। हम तेरे शुक्रगुजार है खुदा कि तूने हमें तिमोथी की ज़िंदगी से सिखाया कि खुदा उसके ज़िंदगी में सबसे बड़ा किरदार उसकी नानी और उसकी माँ ने रखा। और कई बार खुदा माँओं का और नानियों का, दादियों का कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, हम कई बार उसको हम भूल जाते हैं। कई बार हम उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमारा भी बड़ा काम है। कई बार हम उनकी कही हुई बातों को सुनते तक नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में खुदा तू आज हमें बताना चाहता है खुदा कि हमें से हर एक के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अस दैट वी विल शेयर आवर फेथ, दैट वी विल लर्न हु जीसस इज। कि हम समझेंगे, जानेंगे और कोशिश करेंगे समझे कि यीशु कौन है और उसने क्यों अपनी जान हमारे खातिर उस सलीब पर बहा दिया, क्यों उसको कोड़े लगे, क्यों उसका खून बहा, क्यों वो मुआ और तीसरे दिन जी उठा। ओ फादर, आई प्रे फॉर एवरीवन हियर एंड एवरीवन हु इज अ मदर एंड अ ग्रैंडमदर। हमें से हर एक जो दादी या नानी या माँ है, खुदावन तू हमारे ऊपर अपने रहम भरे हाथ को डाल खुदावन, ताकि हमें से हर एक तेरे कलाम की बातों को समझ पाए, चैलेंज्ड हो पाए खुदावन, और ये जिंदगी की बातें अपने फैमिली में, अपने बच्चों के अंदर, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर डाल सके खुदावन। ये वक्त आज है, बदलने का समय अभी है। हमें तो बदल खुदावन, हमें चैलेंज कर खुदावन, ताकि आज से सालों साल बाद ये बच्चे याद कर पाए ये हमारी माँ और हमारी दादी, हमारी नानी का ईमान है जो आज हमारे अंदर भी है। थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम, इस वक्त के लिए, इस समय के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा। हमें से हर एक तुझे और जानने वाला बने, हमें से हर एक तेरे साथ और ईमानदारी से चलने वाला बने। और खुदा जब तक आप वापस ना आए खुदा, हम तैयार हो सके खुदा, अपने खानदानों को, अपने फैमिलीज को हम तैयार कर सके खुदा, तेरे कलाम की बातें हमारे मुंह से निकलने सके खुदा। तू अद्भुत और चमत्कार और निराले काम इस तरह से हमारी जिंदगी में करता रहता है, आने वाले दिनों में भी तू करेगा खुदा। अगर हमें से आज कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, हम तो कमज़ोर हैं, हमें तो कुछ पता नहीं कि हमें क्या कहना है, कैसे कहना है, उन सारे माँओं की, नानियों की, दादियों की आवाज़ को तू सुन फादर। टच देम, ग्रांट देम your wisdom, speak to them, open their hearts and minds to who Jesus is, कि तू भला और हमसे प्यार करने वाला खुदा है। हमारे ईमान में मजबूती लेकर आ खुदा, हमारे ईमान में तू गहराई लेकर आ जा खुदा। हम सिर्फ ऐसे ही नाम के क्रिश्चियन ना बने, हम नाम के मसीह ना बने खुदा, लेकिन हमारे अंदर में तेरी रौनक, तेरी पहचान, तेरी खुशबू ये दिख पाए खुदा। और खुदा तिमोथी की तरह खुदा हम जान पाए कि हम ऐसे घर में हैं, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैं जिनके अंदर वो खुदा का भय है, खौफ है, और वो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारे फैमिलीज की, हमारे कलीसिया की यही निशान हो, यही पहचान हो कि हम एक दूसरे के साथ कलाम की बातें करते हैं, हम कलाम में बढ़ते हैं, हम रूल कुदूस को अपनी जिंदगी में मांगते हैं, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ को अपनी जिंदगी में मांगते हैं। और तू अजीब, अजायब
अद्भुत निराले काम हमारी जिंदगी में, हमारे कलीसिया में, हमारे घराने में इसी तरह करता रहता है। खुदा इस वक्त हमें से आज जो अपने फैमिलीज के लिए एक नई शुरुआत करता है, उनकी तो दुआ को सुन खुदा, कि ये जो आज बोझ लेकर वो यहां से जाते हैं, ये जो चैलेंज वो लेकर जाते हैं खुदा, वो धीमा ना पड़े, वो खत्म ना हो जाए, लेकिन उसमें और ताजगी लेकर आ खुदा, रौनक लेकर आ, जज्बा लेकर आ खुदा, कि हम और गहरे मुखाशफे, गहरी बातें तेरे कलाम से सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, और इसी तरह से हमारे ईमान में और मजबूती आते रहे खुदा। हम फिर से खुदा आज के दिन अपनी सारी माओं को, बहनों को, नानी दादियों को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बड़ा काम तूने उनकी जिंदगी में दिया है खुदा, हमारी दुआ है कि वो पूरा कर पाए खुदा, अंत तक वो तेरे साथ वफादारी से चलने वाले लोग बने खुदा, और हमें से हर एक तेरे साथ वफादारी के साथ चलने वाले लोग बने, ताकि खुदा आने वाले दिनों में हम जान पाए कि खुदा वो ईमान जो हमारे अंदर है, वो देख पाए कि वो हमारे बच्चों के अंदर भी है और हमारे ग्रैंड बच्चों के अंदर भी है। तूने दुआ सुनी है खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हर चीज यीशु नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। जैसे हम खड़े हो जाएंगे और आखिरी गीत गाएंगे, और इस गीत में अपना हदी और नजराना चर्च को आप ब्लेस करना चाहते हो तो पीछे ऑफरिंग बॉक्स है, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो QR कोड आएगा स्क्रीन पर, आप ब्लेस कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पास्टर स्टीफन ने जिस तरह शेयर किया कि माओं को और सबको ज़रूरत है कि खुदावंद के गवाह बनने की। अगर खुदा ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी आपकी ज़िंदगी में काम किया है, कोई भी मौजज़ा है, कोई भी ऐसी दुआ सुनी गई हो, ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी गवाही दें। मेरे अजीज़ों, ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा बाइबल का नॉलेज हो। अगर हम उस सावरी औरत की मिसाल लें, वो बदकार औरत थी, आज तक उसने कभी कलाम नहीं था सुना। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी बदली, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे गुड न्यूज़ दी, तो उसी वक्त वो गड़ा छोड़कर अपने गांव में खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करने लगी। क्योंकि मेरे अजीज़ों, राह, हक और ज़िंदगी वही है, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर अपने खुदावंद खुदा के साथ हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके नाम का प्रचार करें और अपनी ज़िंदगी में अपने ईमान में और ज़्यादा बढ़ें, ना कि वहाँ पे रुके रहें। क्योंकि चर्च में आना, खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप रखना, इसका मतलब है ग्रो करना। अगर हम वहीं खड़े हैं, अगर 10 साल पहले जहाँ खड़े थे, 4 साल पहले, 2 साल पहले, तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है। मेरे अजीज़ों, मिलकर गाएंगे, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनाऊं। राते हक में
Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. We heard the message this evening. और मैं उन माँ और बहनों के लिए, उन नानी या दादियों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो लोइस और यूनिस बनना चाहती हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। वो एक बहुत बड़ा काम है। और अगर आप चर्च अपने घराने के लिए, अपने फैमिली के लिए लोइस और यूनिस बनना चाहती है, आपको यहाँ नहीं आना, आप अपने हाथों को उठाए और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। I want to pray कि खुदावन इन बहनों को, इन माँओं को, इन नानियों को, इन दादियों को तो अपने घराने का यूनिस और लोइस बना दे खुदावन। अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से ऐसा भर खुदावन कि खुदावन ये अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे, ये दुनिया को हिला के रख दे खुदावन। Oh Father, oh Lord, every hand that is raised, हर एक हाथ जहाँ पे उठा हुआ खुदावन, oh खुदावन तो अपने पाक फरिश्तों का पहरा इनके घरों में लेकर आ जा खुदावन। इनको इनके दिलों में, इनके फैमिली में और इनकी जिंदगी में ऐसा नया अनोखा काम कर खुदावन कि वो तेरी ताकत और सामर्थ से भर जाए खुदावन, तेरे रूह कुदूस से भर जाए खुदावन। खुदावन जब वो अपने खानदान में तेरी बातें, अपने बच्चों के जिंदगी में अपनी जिंदगी की बातें उंडेलती खुदावन, अपनी ताकत और सामर्थ लेके आ जा खुदावन कि इनकी कही हुई बातें पूरी हो जाए, इनके अंदर नबूवत आ जाए, इनके अंदर शिफा और चंगाई की ताकत आ जाए, इनके अंदर में प्रोफेसी की ताकत आ जाए, इनके अंदर में खुदावन दुआ की ताकत आ जाए खुदावन। और तू इनके फैमिलीज में ऐसे बड़े अजायब निराले काम करता रहे खुदावन, क्योंकि ये अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। और यहाँ आने वाले नस्लों को खुदा तेरी बातें बताना चाहते खुदावन, तो उनकी दुआ को सुन खुदावन। हर एक हाथ जो आज खड़ा है, हर एक जुबान जो तेरे नाम को पुकारता है, हर एक दिल जो तेरी आवाज को सुनना चाहता है खुदावन, इन माँओं को, बहनों को, ग्रैंड मदर्स को, हर एक को तेरे हाथों में सौंप दे खुदावन। Bless them Father as we celebrate this 2026 Mother's Day। खुदा आने वाले दिनों में इन माँओं की जिंदगी में और बड़ी गवाही लेकर आ कि तू मेहरबान बाप है, तू दुआओं को सुनने वाला बाप है, और तू हमारी जिंदगी में ऐसे अजायब काम करने वाला बाप है जो हमने कभी सुना नहीं, ना सोचा, ना जाना। लेकिन जब तेरा रूह कुदूस आएगा, जब तेरी सामर्थ हमारे ऊपर आ जाएगी, जब खुदावन तू अपना हाथ हम पर डालेगा खुदावन, हर एक बंधन टूटेगा, हर एक रुकावट चली जाएगी, हर एक चैलेंज जो आज ये माए फेस करती वो जाती रहेगी खुदावन, और तेरा अमन छाएगा, तेरी पाक रूह की हुजूरी उनके दिल में, उनके फैमिलीज में, उनके घर में होगा खुदावन। और वो जो कहेंगे वो हो जाएगा खुदावन। वो बच्चे जो उनकी बात भी नहीं सुनते कई बार, वो भी बदलेंगे खुदावन, उनके हस्बैंड्स बदलेंगे, उनके रिश्तेदार बदलेंगे, उनके पड़ोसी बदलेंगे, क्योंकि तू हमें बदलता है खुदावन। अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से हमारी जिंदगी में बड़ा काम कर खुदावन। थैंक यू जीसस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, तूने हमारी दुआ को सुना है। इसी तरह से खुदावन आने वाले दिनों में भी अपना बड़ा काम हमें से हर एक की जिंदगी में, हमारे घरानों में, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर करता रहा खुदावन। तो भला परमेश्वर है, तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो दया करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता खुदावन। फिर से अपनी माँओं के लिए, बहनों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर हियरिंग आवर प्रेयर। यू आर अ गुड गॉड एंड वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर दिस इवनिंग। यहाँ से जब हम जाए खुदावन, अपने पाक रूह का पहरा दे खुदावन। इस तरह से जो हमने चैलेंज हासिल किया आज, ये तेरी आवाज़, तेरी बातें जो हमारे कानों में, हमारे दिल में गूंजती रहे, और हम तेरे और पीछे इस बोधी से चलने वाले लोग बने खुदावन। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हम एक साथ चर्च खुदावन की सिखाए दुआ को करेंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम आना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit. खुदावन तू हमसे प्यार करता है, तूने हमें हर एक तोहफा फैमिली दिया है, माँ दिया है, बहन, तूने हमें दादी और नानी और खुदावन हर एक चीज़ों को तूने हमें दिया है खुदावन। अगर हमारी ज़िंदगी में अभी भी कोई कमी है वो यीशु नाम से जाती रहे खुदावन। हमारे अंदर अपनी सामर्थ और ताकत भरता है खुदावन। हर बात खुदावन यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।